बहुत समय पहले की बात है। जापान के टोक्यो शहर में 3 साधु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं। उन्होंने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। जापान में उन्हें 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते, एक साथ हंसना शुरू कर देते। वे पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता। धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ एकत्रित हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता था। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते, ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी का ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपना दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे जापान के लोग उन्हें काफी प्यार करने लगे और वो पूरे जापान में फेमस होते गए, 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से। उन्होंने बिना एक शब्द का इस्तेमाल किए जापान में इतना आनंद फैलाया जो आज तक किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते, वो केवल हंसते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए साधु। पूरे जापान में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक साधु की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था, उन्हें लग रहा था कि जब इनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी, तब बाकी 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि आज तक किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों साधु तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसे हंसे जैसे पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के बड़े बूढ़ों ने समझाने की कोशिश की कि आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन साधुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जापान में पड़ता है कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर नला बुलाकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस साधु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने को कहा था। तीसरे साधु ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी गंदा हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई गंदगी जमा हो ही नहीं पाई, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब तीसरे साधु के मृत शरीर को आग लग गई, तब पूरा गांव वालों को पता चला कि उस साधु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में पुराने पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे फूट गए। और ये सब देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा साधु मरने के बाद भी पूरा गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष 2 साधुओं ने कहा, बदमाश आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी है।